Good morning, dear student. I am Gola Shankar Singh, your English teacher. Now, I will teach you Ram Lakshman Parsuram Samvad Part Class 10. सुप्रभातम, मैं गोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसा शीर्षक आपके पाठ्य पुस्तक में है उसके जो चौपाई और दोहों का हम आपको अर्थ बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ये प्रसंग पिछले 2 दिनों से चल रहा है और हम उस प्रसंग को अब आगे बढ़ाएंगे। तो पहले पिछले 2 दिन में जो प्रसंग चल रहा था उसमें परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में वार्तालाप हुआ। दोनों स्वभाव से क्रोधी थे और दोनों एक दूसरे के उत्तर प्रत्युत्तर देने में माहिर, और तुलसीदास जी ने संवाद शैली का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसके पहले का एक दोहा जिसे जान लेना आवश्यक है, क्योंकि वो उसका प्रसंग है। शूर समर करनी करही कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपो कायर कहते ही प्रताप। जैसा जब भगवान परशुराम जी ने अपने बारे में बताया कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप विनुकीनी विपुल बार मही देवन दीनी शैष बाहु भुज छेदन हारा परशु बिलो की मही कुमारा। तो गर्भग के दलन ये सब जो तार परशु मोरति घोर ये सब जब उन्होंने वर्णन किया तो उसके उत्तर में लक्ष्मण जी ने कहा कि जो शूर होते हैं, बहादुर होते हैं, वह लड़ाई के मैदान में अपने कर्तव्य को दिखाते हैं, कार्य को दिखाते हैं और शत्रु को पा करके अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते। ऐसा करने वाले कायर ही होते हैं। इसके बाद का प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो यह पांचवा है। पांचवा में दिया गया है, तुम तो काल से अबूझ। तुम तो काल से अबूझ। ये तो ऐसा ये इसका हेडलाइन है और इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक शीर्षक से पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्तिकाल राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हिंदी के सूर्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्होंने अब ये जो इनके बाल कांड से लिया गया है और धनुष के बाद का प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसके बाद अब हम ये चौपाई और दोहे का सरस्वर पाठ करते हैं और एक एक चौपाई और दोहे का हम अर्थ आपको बताएंगे। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोई लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, फर्श सुधारी धरु कर गोरा। अब जन देई दोष मोह लोगु, कटुवाली बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब मरनिहार बाशाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनइन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटी कुठार कठोरे,
जब परशुराम जी ने कहा तो फिर तो गादिशून कारिदयसी मुनि आर्य शूच तो अयमय खाड़नौ कमय यजौन सूजयबोज। तो यहाँ अब हम एक एक चौपाई को लेकर के आपका अर्थ बताएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल हाक जलुलावा। मुनि जी आप तो काल को ऐसा समझते हैं जैसे आपका कोई परिचर हो, नौकर हो, जब चाहे तब हाक कर ले आए। तुम तो काल हाक जलुलावा और बार बार मोहि लागी बुलावा, और मेरे लिए बार बार उसे बुला रहे हैं। ऐसा लगता है कि काल आपका परिचय है, आपका नौकर है। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारी डरेव कर घोरा। अब ऐसा जब व्यंग्यात्मक भाषा सुने तो परशुराम जी फरसे को सुधार कर बिल्कुल उठा करके सीधा लक्ष्य बना करके कठोर फरसे को कठोर वचन बोले और परस सुधारी डरेव कर घोरा। लखन लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके फरसे को लक्ष्मण जी को लक्ष्य बना करके बिल्कुल हाथ में धारण कर लिया, दृढ़ता से पकड़ लिया। तो अब जनि देव दोष मोहि लोग का, कोई भी जितने लोग बैठे हुए हैं कोई अब मुझे दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक बदजो, ये जो कटु बोलने वाला है, कठोर शब्द बोलने वाला है, ये बालक वास्तव में वध करने योग्य है। कटुवादी बालक बदजो, ये जो कठोर बोलने वाला बालक है निश्चित रूप से यह बात करने योग्य है। तो बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये मरनी हार भाषा। मैं इसे बालक समझ करके बहुत छोड़ा, लेकिन अब यह वास्तव में मरने योग्य हो गया है। अब ये बिल्कुल बच नहीं सकता, सचमुच यह मृत्यु के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमे हुआ अपराधो, बाल दोष गुण गण ही निषाधो। कौशिक मुनि विश्वामित्र ने कहा कि अरे परशुराम जी आप तो महान हैं, ये बालक है और बालक के दोष को सज्जन पुरुष ग्रहण नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार मैं अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कठोर कुठार और मैं बिना कारण ही क्रोधित होने वाला हूँ, और हमारे आगे यह जो होता है अपराधी है और गुरु से द्रोह करने वाला है हमारे शिव शंकर जी के हमारे गुरु शंकर जी के धनुष को तोड़ करके और मेरे साथ बात करके मेरा अपमान कर रहा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहा मैं इसे इसीलिए तो छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपके शील का मुझे बड़ा ध्यान है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और ये उत्तर देत या उत्तर देता उसी समय मैं इसे मार देता, लेकिन कौशिक मुनि विश्वामित्र जी केवल मैं आपके शील अच्छे स्वभाव के कारण ही इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोरे अगुरी उरिन हो त्यों सब थोड़े। कहा नहीं तो इसमें इसे कठोर कुठार से अपने जो होता है फरसे से काट करके गुरु के ऋण से थोड़े ही जो होता है समय में मैं ऋण हो जाता। तो गुरु का ऋण क्या था? माता पिता और गुरु, तीन का ऋण होता है। तो कहा कि अगर मैं इसे फरसे से काट देता तो मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो दादिशु का हृदय हंसी मुनि हरिहरे सोच। भगवान ऋषि राजर्षि जो विश्वामित्र जी थे हृदय में हंसे और बोले कि मुनि जी को हरिहर ही दिखाई दे रहा, क्योंकि जो श्रावण में अंधा होता है उसे हरा ही हरा दिखाई देता है। ये सबको बिल्कुल बराबर ही समझ रहे हैं। अभी तक जितने राजाओं को मारा जिनका जो था वर्णन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को भी उन्हीं में से एक समझ रहे हैं, क्योंकि ये शेषावतार है और शेष कभी भाग में कटता नहीं, तो इनको काटना आसान नहीं है। इसलिए अयमय खांड न ऊख मैं अजौ न बोझ अबोझ। ये जो गन्ना है ये लोहे का बना है, यह ऊख का बना हुआ खांड नहीं है कि मुनि जी जो होता है उसको हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे। आप इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अयमय
मतलब लौ से, फौलादी खाड़ है, गन्ने का खाड़ नहीं है। मुनि जी जो होता है बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अब कहने का भाव यह है कि साधारण क्षत्रिय नहीं है, विपुल अपार मई देवन दीनी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तो बहुत से क्षत्रियों को मारा, अनेक बार 21 बार जो होता उन्होंने जो होता है नाश किया। लेकिन ये लक्ष्मण जी उनमें से नहीं है, ये शेषावतार है, उनको काटा नहीं जा सकता। तो एक बार फिर मैं इसका अर्थ आपको बता देना चाहता हूँ। तो तुम तो कालू हाक जनी लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को ऐसे हाँक करके लाते हैं जैसे आपका नौकर चाकर हो, और मेरे लिए उसे बार बार बुला लेते हैं, उसके मेरे लिए बहुत श्रम करवा रहे हैं। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, परश सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने फांसे को बिल्कुल जो होता है सुधार लिया, उठा करके लक्ष्य बना लिया लक्ष्मण को, गोल फांसे को अपने हाथ में धारण किया। तो अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। कहने लगे कि जितने समाज में सभी लोग हैं, आप लोग देख चुके हैं मैं कितना बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। ये कठोर बोलने वाला बालक वास्तव में बात के योग्य। तो बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरण बार बाशाचा। मैंने बालक समझ करके इसे बहुत छोड़ा, लेकिन अब सचमुच मानने योग्य हो गया है, क्योंकि इसने सीमा पार कर ली है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गण साधो। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गण। कौशिक मुनि ने विश्वामित्र तब बोले कि अरे मुनि जी, इसका अपराध, इसका जो इसने आपके प्रति कठोर वचन बोला है, तो इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो सज्जन हैं वे बालक के दोष पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। का कठोर फरसा है मेरे हाथ में, और मैं अकारण क्रुद्ध होने वाला हूँ, और मेरे सामने ही मेरे गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ा बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर देते इसे मैं मार देता, लेकिन मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपके शील का मुझे ध्यान है, आप इनके संरक्षक हैं, और आपको दोष लगेगा कि आप लेकर गए और उनको सुरक्षित वापस नहीं लाए। न तेरी काटी कुठार कठोरे, गुरु न होते श्रम थोड़े। नहीं तो इस कठोर फरसे से काट करके गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही श्रम में उड़े हो जाता, उनसे जो होता है मुक्ति पा लेता। गाल सुन कर हृदय हसी, मुनि आर्य सोच। गाल विश्वामित्र हंस करके अपने हृदय में सोचे कि मुनि को हरियर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सबको बराबर ही मान रहे हैं। जो सावन में अंधा होता है उसको हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है। अतः गादी सुत विश्वामित्र ने अपने मन में सोचा कि मुनि जी सब राजाओं को, सभी क्षत्रियों को समान समझ रहे हैं। अय मैं खाड़ नऊक मैं अजब न बोझ बोझ। ये जो खाड़ है यह गन्ने की नहीं बनी हुई है, यह लोहे की बनी हुई है, और मुनि जी को यह जो होता है वो पहले अभी तक पता नहीं चलता, क्योंकि शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, इनको काटना संभव नहीं है, शेष भाग में कटता नहीं, और ना तो इनको काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने इसका अर्थ आपको बताया। प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए, तो आप हर में रहेगा प्रश्न ऐसा। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण की किस बात पर क्रोध में आकर परशुराम उन्हें मारने के लिए फरसा उठा लिया। लक्ष्मण जी ने पहली पंक्ति में कहा कि तुम तो कालू हाँक जनुलावा, अब बार बार मोइला बुलावा। कहा मुनि जी आप तो काल को लज्जा है जैसे नौकर चाकर समझे हुए हैं, अपना परिचय समझे हुए हैं, उनके उसे हाँक करके बार बार मेरे मृत्यु के लिए बुला रहे हैं। इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अत्यंत क्रोध में आकर के फरसा उठाने के बाद भी परशुराम लक्ष्मण को किस कारण छोड़ दिया? तो लक्ष्मण को का जब मारने के लिए तैयार हो गए कि कोई दोष नहीं देगा, अब ये मरने के योग्य हो ही गया है, तो कौशिक विश्वामित्र ने कहा कि आप महाज्ञानी हैं, आपको बालक की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप सज्जन हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर दे तू छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहा ये उत्तर दे रहा इसलिए बिना मारे मैं इसलिए छोड़ दिया कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारा शील मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने इसे छोड़ा। तो विश्वामित्र के शील स्वभाव के कारण उन्होंने फरसा उठाया, लेकिन लक्ष्मण जी की हत्या नहीं की, वध नहीं किया। केवल कौशिक मुनि विश्वामित्र के जो शील उनके स्वभाव के कारण उन्होंने ऐसा किया। गाद शुरू का हृदय हंसी, हे मुनि हरे नहीं सूझ। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो परशुराम ने जब विश्वामित्र से कहा कि मैं तुम्हारे शील के कारण लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा हूं, तो मुनि विश्वामित्र को याद आ गया कि मुनि जी जो होता है अभी तक जितने क्षत्रियों को मारे हैं, उनका वध किए हैं, ये लक्ष्मण उन क्षत्रियों की तरह नहीं है जिनको कि आसानी से मारा जा सकता है। ये शेषावतार हैं जिनको कि मारना असंभव है। और मुनि जी जो को अब हरा हियारा सूझ रहा है, क्योंकि जो सावन में अंधे होते हैं उनको हरा हियारा सूझता है, क्योंकि उस सबको उसी ढंग से देखते हैं। तो किसकी उपमा लौमयी खांड से दी गई है और क्यों? लौमयी खांड श्री राम और लक्ष्मण की उपमा दी गई है। कारण यह है कि लक्ष्मण के कटु बातों से क्रोधित होकर के परशुराम मारने को तत्पर हो गए। श्री राम लक्ष्मण की वीरता से परिचित नहीं थे, उन्हें खांड की तरह समझ रहे थे, लेकिन ये ऊंट के बने हुए खांड नहीं थे जिनको आसानी से परास्त किया जा सकता था, खाया जा सकता था। ये तो लोहे के बने खांड थे जिनको कि खा करके भी पचाया नहीं जा सकता। अब छठा और अंतिम ये पद्यांश है, इसकी व्याख्या और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर को बताएंगे। फिर पूरे पाठ पर जो प्रश्नोत्तर हैं उनको आप अपने ढंग से लिखेंगे। छठा ये पद्यांश, सो जन हमारे रघुकुल भान, हमारे से रघुकुल भान। सो जन हमारे से रघुकुल भान। तो ये अंतिम पद्यांश है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग या उस समय का प्रसंग है जब धनुष भंग के बाद परशुराम जी दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि शिव जी का धनुष भंग हो गया और वे राम को भला बुरा बोलते हैं और लक्ष्मण इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका उत्तर प्रत्युत्तर इस पद्यांश में वर्णित है। इसके पीछे परशुराम जी ने कहा कि मैं लक्ष्मण को इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि कहे कौशिक मुनि, हे विश्वामित्र मुनि, मैं आपके शील स्वभाव को जानता हूं, इसी कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूं और आप इसके संरक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारी है इनको वापस जिंदा घर पहुंचाने, इसलिए भी मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ। शायद इसी बात को लेकर के बुरे ओरिण होते हुए मैं थोड़े इस बात पर लक्ष्मण जी को याद आ जाता है कि गुरु का ऋण बाकी है, आपको बहुत ध्यान है और माता पिता के साथ आपने क्या क्या व्यवहार किया है तो सब जानता है। इसी बात का वर्णन आगे के चौपाइयों में किया गया है। तो हम चौपाई का स्वर पाठ करते हैं, इसके बाद हम एक एक जो होता है अर्धावली का उसका अर्थ बताएंगे। सो जनु हमरे माथे काड़ा
दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। तो सुनी कटु वचन कुठार शुदारा, हाय हाय सब सदा पुकारा। भृगुवर परशु दिखावो मोही, विप्र विचारी वचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखनु निवारे। लखन उतरे आहुति शरिष, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। तो ये रहा इसका पाठ। अब हम सो जन हमारे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वो जो गुरु का ऋण है, लगता है मेरे ही माथे, मेरे ही ऊपर आपने छोड़ दिया है। बहुत दिन चले गए हैं, बड़ा ऋण भी हो गया है, उसका सूद बढ़ गया, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। शायद इसमें अवान्तरकर्ता ये है कि परशुराम जी ने शक भगवान शिव को अर्पित करने के, अपने गुरु जी को अर्पित करने की बात कही थी और आज तक नहीं किए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं शेषावतार, मैं सर्पों का स्वामी हूँ, और लगता है कि सर्प जो चढ़ाने की बात आप भूल गए हैं, वो शायद मेरे ही माथे है, मेरे ही कारण जो होता है कि आपको है। तो अब हो सकता है दिन बहुत बढ़ गए हैं, ब्याज बढ़ गया है, इसलिए मैं उन्हें दे सकता हूँ। तो इस बात को उन्होंने संकेत किया लक्ष्मण जी ने कि शक जो चढ़ाने की बात भगवान शिव को कहे थे, बहुत दिन हो गए आपने कुछ किया नहीं, तो हो सकता है मेरे ही माथे, मेरे ही ऊपर वो सारा दारोमदार हो, सारा दायित्व मेरा ही हो, इसलिए दिन बहुत चले गए और ब्याज भी बहुत बढ़ गया, आप सर्पों की संख्या ज्यादा हो गई होगी। तो अब आनी है व्यवहारिया बोली, कोई चतुर गणना करने वाले को बुलाया जाए और गणना कैलकुलेट करके बताएगा वो जो होता है कि कितना ब्याज और मूलधन कितना हुआ। तो मैं सब जो होता तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपना थैली खोलूंगा, जितना सर्प होगा मैं दे दूंगा आपको। ये लक्ष्मण जी ने संकेत किया। तो सुनी कटुआ वचन कुठार शुदारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी ने जब ऐसे कठोर वचन बोले तो कुठार अपने फरसे को सुधारा, लक्ष्य बना लक्ष्मण जी को, और सभा सभाया चिल्लाने लगेगा परशुराम जी लक्ष्मण जी को मार ही देंगे। लेकिन लक्ष्मण जी और क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि भृगुवर परशु दिखाओ मोही, अभी प्रविचारी बदो बचो नृपद्रोही। अरे भृगुवर श्रेष्ठ भृगु वैश्य ये परशुराम जी हमको बार बार फरसा दिखा रहे हो, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके राजाओं के शत्रु मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। कभी आपको बढ़िया जो होता है योद्धा से भेंट ही नहीं हुआ लड़ाई के मैदान में, आप ब्राह्मण देवता गरही के बड़े हुए हैं, आपका मन बड़ा हुआ है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। सभी लोगों ने कहा अरे भाई तो बहुत अनुचित है, बहुत अनुचित है, परशुराम जी का अपमान किया जा रहा है, बहुत अनुचित है। तब भगवान राम ने शयन इशारे से लक्ष्मण जी को हटा लिया। तो लखन उतर आहुति शैष, भृगुवर कोप कृशानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है, जैसे आग में घी का कार्य कर रहे हैं, और भृगुवर कोप कृशानु, भगवान परशुराम जी का क्रोध आग की तरह है। तो बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। उस आग को बढ़ते हुए देख करके बिल्कुल जल के समान वाणी, शीतल वाणी भगवान रामचंद्र जी बोले।
तो ये प्रश्न इसका है। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि तुलसीदास, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न है, लक्ष्मण द्वारा परशुराम के शील के संसार में प्रसिद्ध बात में एक व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम के शील पर व्यंग करते हुए कहा कि परशुराम जी सारे संसार में आप अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में विख्यात हैं। शीलवान व्यक्ति का स्वभाव होता है क्रोध न करना, तो आपके शील को तो सभी लोग जानते हैं। यह जो होता है प्रकार से व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद है बात। परशुराम के गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण द्वारा खोलने का थैली खोलने का क्या अभिप्राय है? तो परशुराम जी लक्ष्मण का सिर काट कर गुरु के ऋण चुकाने की बात करी। इसका व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत दिन हो गए, गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया, या हिस्सा बता दें तो मैं थैली खोल करके चुका दूंगा। लक्ष्मण का अभिप्राय है परशुराम का उपवास कर उनके क्रोध को बढ़ाना। मैंने आपको व्याख्या में बताया था कि एक बार परशुराम जी ने अपने गुरु शिव जी को सर्प चढ़ाने की बात कही थी और वो चढ़ाए नहीं, और उसी को यो संकेत करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु का ऋण तो आप बहुत बढ़ गया है, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो सर्पों के मालिक मैं हूँ और मैं आपको जो होता अपना थैली खोल करके जितने सर्प होंगे मैं आपको दे दूंगा, आप उसे चढ़ा लीजिएगा। गुरु के ऋण से ऋण हो सकते हो जब मेरी दया होगी तब, ऐसे आप हो नहीं सकते। सभा में उपस्थित लोगों ने किस बात को अनुचित कहा, क्यों? लक्ष्मण जब परशुराम की हंसी उड़ाते हुए कहा, मेरे न कबहु सुबट रणगाड़े द्विज देवता गरई के बाड़े, जब ऐसा कहा कि आपको कोई मजबूत शत्रु तो मिला नहीं, समर में कोई मजबूत प्रतिद्वंदी मिला नहीं, इसलिए हे ब्राह्मण देव आप घर के ही बड़े हुए हैं। जब ऐसा कहा तो सभी लोग जो होता है कि आय आय कर करके कहने लगे तो बहुत वंचित हो रहा है, ऐसा तो हम लोगों ने कभी परशुराम जी का अपमान सुना देखा ही नहीं था। तो ये कह करके लोग जो होता है कि आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा ये छोटा बालक कैसे कर रहा है। लखन उत्तर आहुत बोले रघुकुल भान, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है सरिस के कारण जो शब्द का प्रयोग किया गया है, एज लाइक एज, और सरिस जो अंग्रेजी और हिंदी में समान ही है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ये पूरा पाठ आपका समाप्त हुआ और इसके बाद बचे हुए प्रश्न के उत्तर अगले दिन होंगे। तो आज का पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।